फिजिक्स को मना नहीं पा रहे हो क्या अभी भी? और अभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हो रही है दिक्कतें। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट देखकर लग जाता है डर। तो याद रखो भैया, फिजिक्स एक लड़की की तरह है। जितना ज्यादा प्यार से रखोगे, जितना ज्यादा ध्यान दोगे, उतना समझ में आएगी। और अगर तुमने किनारा पकड़ने की कोशिश करी तो फिजिक्स भी दूर हो जाएगी और नीट की एग्जाम भी और डॉक्टर बनने का सपना भी दूर हो जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर और स्वागत है आपका इस प्यारे से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी नीट हिंदी मीडियम पर। तो आज एक बहुत ही छोटे से सेशन में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चर्चा करने जा रहे हैं हम कि फिजिक्स में जीरो से हीरो बना जा सकता है कैसा। मतलब फिजिक्स में क्या हम स्ट्रेटेजीज लगाए। अभी हम नीट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, 2026 के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटेजीज लगाए हम ताकि फिजिक्स को और बेहतर बनाया जा सके। छोटा सा वीडियो रखेंगे, शॉर्ट वीडियो रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनो और इनको अप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करो। जितना ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश करोगे, जितना ज्यादा अप्लाई करोगे, उतना ज्यादा बेहतर आपका कार्यक्रम अपने आप हो जाएगा बिना किसी समस्या के। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी को। अब सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि फिजिक्स में हमें किन किन बातों का रखना होगा ध्यान। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं यार, है ना, कि पहला पॉइंट नंबर 1, कुछ ही छोटे छोटे से पॉइंट से ध्यान समझने से टारगेट सेट कीजिए। क्या होता है, बहुत बार बच्चा जब फिजिक्स पढ़ने लगता है या आज क्लास में कुछ पढ़ाया तो उसे लगता है कि अरे भाई साहब, आज तो क्लास में पढ़ा दिया सर ने, मैं तो तुरंत ही सारे क्वेश्चन कर डालूंगा। या आज सर ने क्लास में पढ़ाया, तुरंत कॉपी वॉपी खोलेंगे और उसके बाद में रफ नोटबुक लेके बैठेंगे, क्वेश्चंस लेके बैठेंगे, सीधे क्वेश्चन लगाना शुरू। नहीं, आपको सबसे पहली बात थोड़े टारगेट सेट करने पड़ेंगे, है ना। और इसके अलावा एक और सबसे भयंकर बात टारगेट सेट करने में दिमाग में आता है, सर इस बार टेस्ट दिया, टेस्ट में मेरे आए फिजिक्स में 80 नंबर, अगली बार तो मैं 150 नंबर लिया। सीधे डबल की सोचते हो। तो यही बात आपको नहीं करनी है। आपको टारगेट सेट करने हैं, छोटे छोटे टारगेट सेट करना है। आप जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आज जैसे अब क्लास खत्म हुई तो इसमें सबसे पहला टारगेट क्या क्या होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, क्लास के नोट्स को पूरा अच्छे से रिवाइज करना। क्लास के नोट्स को बढ़िया तरीके से, जितना क्लास में बताया गया है उन सबको क्लास क्लास के नोट्स को अच्छे से देखना। उनके जो जो क्वेश्चंस करवाए थे वो सारे क्वेश्चंस, स्पेशली जो मैं क्वेश्चंस क्लास में करवा रहा हूं, वो सारे क्वेश्चंस आपके 110% नीट लेवल के, नीट में ही काम आएंगे। तो उन क्वेश्चंस को आपको दो दो बार करना होगा। क्लास नोट्स क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार करना होगा, 2 बार, 2 टाइम्स। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट सी बात, आप रफ नोटबुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। रफ नोटबुक या आपने अगर क्वेश्चन कॉपी अलग से बना रखी है, जैसा मैंने फिनिक्स बैचेस में ऑलरेडी बता रखा है कि आपने क्वेश्चंस की कॉपी अलग से बना रखी है, तो आप वो क्वेश्चन कॉपी के जरिए या क्वेश्चन कॉपी में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें छोटा टारगेट सेट करके बैठो कि अभी मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा रहा हूं या मैं अभी डीपीपी के क्वेश्चंस लगा रहा हूं, है ना। तो अभी सर ने मुझे डीपी में दिए 15 क्वेश्चन, तो ये 15 क्वेश्चन मेरे से बन जाने चाहिए 20 मिनट। फॉर एग्जांपल 20 से 25 मिनट का टारगेट सेट करके देखो। फिजिक्स में हर एक क्वेश्चन में अमूमन 2 मिनट से ज्यादा आपका समय लगेगा, है ना। कुछ क्वेश्चन छोटे होंगे तो उनमें कम समय लगेगा, ज्यादा होंगे तो उनका समय चुराकर आप दूसरे क्वेश्चन में डाल सकते हो। तो 20 से 25 से 30 मिनट का टारगेट सेट करो। 25 से 30 मिनट में कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस करते समय आप अपनी नोट्स कॉपी को साथ में लेकर बैठो। ऐसा नहीं करना है कि पहली बार ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी सब कुछ ही बंद कर दो, अभी ही टेस्ट है ये तो मेरा। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको नोट्स कॉपी साथ में लेके बैठना। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो नोट्स में से देखो कि इस जैसा क्वेश्चन था क्या, डीपी में कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या क्या देखना होगा, उस क्वेश्चन में गिवन लिखो, सारे स्टेप्स फॉलो करो और उसके अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और साथ ही साथ टारगेट जो है वो, अगर आपके किसी टेस्ट में 80 नंबर आ रहे हैं, अगर आप टेस्ट एनालिसिस पे अलग से वीडियो चाहते हैं तो अभी वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट करो कि हाँ सर, वीडियो ऑन टेस्ट एनालिसिस। अगर आप टेस्ट एनालिसिस पर अलग से वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। टेस्ट एनालिसिस पर 110% मैं आपको नेक्स्ट वीक या मतलब सॉरी इसी वीक में आज से हाँ 2-4 दिन के अंदर मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको टेस्ट एनालिसिस के ऊपर। तो टेस्ट एनालिसिस अगर आप चाहते हो तो कमेंट कीजिए। और टेस्ट के अंदर टारगेट सेट करना है कैसे कि अगर 80 नंबर आए तो पहले देखो भैया कितने गलत हो रहे, कितने सही हो रहे। अनअकैडमी के ऐप पे टेस्ट खत्म होकर पूरा पूरा दिखाई देता कि कितने गलत, कितने वगैरह सब कुछ। फिर उसके बाद में आप इसमें अगर 80 आए तो देखो भैया गलत ज्यादा हो रहे हैं क्या, तो टारगेट थोड़ा बढ़ाओ, 100 नंबर तक कोशिश करो और देखो कि मैं गलत ना करूं क्वेश्चंस को।
धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें इंप्रूव करना होगी, तभी आप बेहतर बन सकते। अगली इंपॉर्टेंट सी बात, फोकस ऑन क्वालिटी, है ना। क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, आज तो मैं 40 क्वेश्चन लगा दूंगा फिजिक्स के, है ना। आज मेरा टारगेट है, मैंने बोला सेट टारगेट सेट कर लिया 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के। 1 घंटा बीत गया, 10 क्वेश्चन ही हुए। 1 घंटा बीत गया, 15 क्वेश्चन ही हुए। फिर उसके हमें लगता है अरे भाई साहब, मुझे तो आज का मेरा टारगेट है 50 क्वेश्चन। तो अगर मेरे 50 क्वेश्चन टारगेट है, 1 घंटे में मेरे 10 हो रहे, तो ये तो मेरे 5 घंटे लग जाएंगे। और 5 घंटे केवल फिजिक्स पढ़ूंगा, तो क्लासेस कब होगी, केमिस्ट्री कब होगा, बायोलॉजी कब होगा। तो ऐसा ऐसा टारगेट सेट कर लेंगे और ऐसी क्वालिटी क्वांटिटी पर फोकस करेंगे, जो संभव ही नहीं है अचीव करना। हाँ, 50 क्वेश्चन आप करोगे दिन के, ऑब्वियस सी बातें करोगे भैया। आप जब ऑब्वियस सी बातें, जब आपका सिलेबस और बढ़ता जाएगा, आप पेपर दोगे, तो पेपर में तो 3 घंटे के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन अभी जब आप पहली बार अगर उस चीज को पढ़ रहे हैं, तो उसमें एकदम से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। आप उसमें क्वालिटी पर फोकस कीजिए। डीपीपी के सारे क्वेश्चन लगाइए, प्लस मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाते समय, है ना, हवाबाजी नहीं करनी है। हवाबाजी कैसी होती है, मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, है ना। क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसा होगा, अरे हाँ ये तो कैसा निकला ना, ये ऐसा हो जाएगा, ये ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ये बी आएगा यार, ऐसा करके तो हाँ सॉल्व करके बी आएगा। तुरंत ऑप्शन चेक कर लिया, बी आ रहा है, अरे नहीं सी आ रहा है क्या, हाँ हाँ यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, चलो सी आ गया। अगला क्वेश्चन, अभी भी तुम्हारा आंसर सी नहीं आया है, तुमने केवल और केवल अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए सी देख लिया पीछे से और आंसर टिक कर लिया और आगे बढ़े। तो ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो ऐसे 100 क्या 200 क्वेश्चन भी दिन के लगा लो तो कोई मतलब के नहीं है। क्वेश्चन में कभी भी आप जब भी सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चन में मिनिमम टू मिनिमम, मैक्स नहीं मिनिमम बोलूंगा, मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन एक बार में लगाओ। 10 से 15 क्वेश्चन एक साथ लगाओ। 10 से 15 क्वेश्चन एक साथ लगाओ और उन सारे क्वेश्चंस को लगाने के बाद में आंसर्स देखो। ऐसा कभी नहीं करना एक क्वेश्चन लगा लिया आंसर देख लिया, एक क्वेश्चन लगा लिया आंसर देख लिया, एक क्वेश्चन लगा लिया आंसर देख लिया। ये इससे बड़ी मूर्खता भरी तकनीक नहीं है क्वेश्चन लगाने की इस दुनिया में। तुम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करोगे, पीछे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी देखाओगे। फिर पहले ही तुम्हें पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी आ रहा है, तुम फिर उसके सामने क्वेश्चन पढ़ोगे, कैसा ना कैसा करके तुम बी आंसर लेकर आ जाओगे। तो ये सब कुछ करना बंद कर दो, है ना। पे फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस करो। 10 से 15 क्वेश्चन लगाओ एक बार में, उन सबका एक बार आंसर देखो, क्या गड़बड़ कर रहे हो, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ एक बार समझो और फिर उन क्वेश्चन को एनालिसिस करो कि अच्छा इस क्वेश्चन में मैंने ये गड़बड़ कर दी थी, तो आंसर ऐसे करना होगा या नोट्स में सर ने ऐसा करवाया है। तब जाके तुम इंप्रूव कर पाओगे फिजिक्स में, वरना जहां के वहीं रह जाओगे, साल खत्म हो। अगली इंपॉर्टेंट सी बात कि सर न्यूमेरिकल से डिमोटिवेशन आ जाता है। न्यूमेरिकल देखते ही सर हमारे तो तोते उड़ने लग जाते हैं। न्यूमेरिकल देखने के बाद में सर हमें लगता है कि क्यों ही आ गए ये न्यूमेरिकल, या न्यूमेरिकल आते हैं सर लेकिन कुछ कुछ आते कुछ कुछ नहीं आते। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है ना। ये मोटिवेशन जो है, ये ना डी को हटा दो अभी के लिए। मोटिवेशन जो है ना, या कॉन्फिडेंस न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सी और गजब की बात बता रहा हूं। जो कॉन्फिडेंस है न्यूमेरिकल में, वो जब आए तब उसे पकड़कर जेब में रख लो, उसे जाने मत दो। एक बार अगर आपको ऐसा लगा 2 दिन लगातार क्वेश्चन करते करते कि वाह अब मुझसे क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स के, तो बस उसे जाने मत दो। कैसे जाने देते हो तुम लोग 2 दिन सवाल लगाते हो, तीसरे दिन सवाल नहीं लगाओगे, चौथे पांचवें दिन थोड़े थोड़े लगाओगे, छठे सातवें दिन याद आएगा अरे यार फिजिक्स के क्वेश्चन कम लगा रहा हूं मैं को, फिजिक्स के ये वाली डीपी भी रहेगी वो डीपी भी लगेगी, अब मुझे करना। तो अगर तुम इस हिसाब से चलोगे, आज थोड़े लगा दिए कल थोड़े लगा दिए, है ना, 4 दिन क्वेश्चन नहीं लगा, 3 दिन क्वेश्चन नहीं लगा, 5 दिन क्वेश्चन नहीं लगा, फिर छठे सातवें दिन याद आ रहा है कि सर क्वेश्चन लगाना है, तो इस तरीके से जो कॉन्फिडेंस आता है वो भाग जाता है। तुम खुद होकर उसे भगा देते हो। तो उसे प्यार से पुचकार कर अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि अगर एक बार चले गया तो वापस बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे पुचकार कर सकते, कैसे कॉन्फिडेंस को अपने पास रखेंगे, है ना। वही वाली बात है कि अगर फिजिक्स एक बार आ गई समझ में, तो उसे बस प्यार से बिठा के रखो अपने पास, जाने ना दो कहीं। अगर चली गई तो जिंदगी में दिक्कत हो जाएगी, वापस बुलाने में बहुत मेहनत लगती है। तो कॉन्फिडेंस आ गया, आज थोड़े क्वेश्चन लगाओ,
ठीक है, फिर और क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन लगाओ, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डेली कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन फिजिक्स के लगाने का टाइम सेट कर लो कि आज जो सर ने पढ़ाया उस पे मुझे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना। वही वाले क्वेश्चन जो कल करवाए थे, जब प्रैक्टिस करवाए थे सर ने, अगर वो आज फिर से रिपीट हुए, फिर से उस पर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जो गलत क्वेश्चन तुमने पहले कर दिए थे उन क्वेश्चंस को वापस से एक बार ट्रायल करो। डेली 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 क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस के बीच में ब्रेक दोगे, कॉन्फिडेंस तुम्हारा निपट लेगा, और फिर उसके बाद में रोते फिरोगे कि सर 4 दिन बाद 8 दिन सर अब तो मुझसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं लग रहे, सर एक दिन मुझसे लग गए थे दूसरे दिन नहीं लग पाए। क्यों? क्योंकि तुम कॉन्फिडेंस को जाने देते हो। तो उस कॉन्फिडेंस को कभी भी भागने मत दो। और इसके अलावा क्वेश्चन देखकर दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आता, कभी कभार तो सर ऐसा होता है, तो इसका भी सबसे बड़ा कारण क्या है? कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस तुम्हारा बरकरार रहेगा तो क्वेश्चन देखकर सब कुछ समझ में आएगा। बहुत बार ऐसा तो क्वेश्चन देखकर समझ नहीं आया दिमाग में कि क्या है सर, ऐसा क्वेश्चन कॉपी में भी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, होगा, ऐसा बहुत बार होगा। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप क्वेश्चन में लिखो गिवन, क्या क्या आपको दिया गया है। जैसे अगर मान के चलो आप सरल रेखा में गति का सवाल कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग दिया गया होगा, आपको कुछ ना कुछ त्वरण दिया गया है, आपसे समय पूछा गया है, आपसे विस्थापन पूछा गया है। तो अगर ये कुछ कुछ बातें लिखी हुई है तो उसमें क्वेश्चन मार्क करके लिख दो। फिर उसके बाद समझो कि कॉपी खोलो कि हमारे पास इन चीजों को कौन से समीकरण है। बच्चे ऐसे अजीब अजीब सी बहकी बहकी सी बातें पूछते रहते कभी कभार, सर हाँ सर आप बताओ, आपको कैसे पता चला द्वितीय समीकरण लगेगा, आपको कैसे पता चला कि थर्ड इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन लगेगी। अरे आदमी, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा ले, लिख ले एक बार कॉपी पे, तुझे पेन चलाना है नहीं और करना सब कुछ है, तलवार उठानी नहीं और युद्ध जीत के आना है, ऐसे जीतोगे युद्ध। तो ये मूर्खता भरी हरकतें मत करो। कॉपी पे लिखो क्या क्या दिया हुआ है तुम्हें, कैसे कैसे करना है और क्या क्या फॉर्मूले थे हमारे पास, और उसके बाद में इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करो। सॉल्यूशन में आधे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते रहते हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान रखो, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन कम से कम 2 से 3 बार चेक करो, आराम से सॉल्व करो। स्टार्टिंग में समय लग सकता है, लेकिन समय दोगे तो उसका तुम्हें परिमाण मिलेगा, उसका तुम्हें रिटर्न अच्छा फल मिलेगा। वरना अभी भागदड़ मचाओगे, ऐसा हो गया, ऐसी आ गया, चलो, तो ऐसा हवाबाजी करोगे, कॉपी पे पेन नहीं चलाओगे, है ना। मैं बता दूं तुम्हें, मतलब मैंने को पिछले साल एक दो बच्चों ने कॉपी मतलब फोटो भेजी थी ना। अब वो बात अलग है कि इस बार 630 640 नंबर पर हो सकता है कि नीट के एग्जाम के रिजल्ट के बाद में कुछ ना मिल पाए, लेकिन जिन बच्चों के 600 के ऊपर नंबर आते हैं ना, वो मतलब एक बच्चे ने फोटो भेजी, उसने पेन की गड्डी, है ना, मतलब समझ रहे, इतने सारे पेन जो है वो उसने खत्म कर दिए थे, तब जाके 600 नंबर टच हुए हैं। और तुम महीने भर से एक ही पेन से घिसे जा रहे हो, और तुम्हारा तो पेन भी खत्म नहीं और तुम्हें फिजिक्स भी समझ नहीं है। कॉपी पे अगर पेन नहीं चलेगा तो बहुत मुश्किल रहेगी ना। एक सेकंड रुको, मैं देखता हूं, अगर वाला फोटो मेरे पास होगा मैं तुम्हें दिखाता हूं कि भैया अगर इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो, इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो ही आगे बढ़ो, तो ही आगे बढ़ो। क्योंकि हाँ, देखो देखो एक बार, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा सभी को, या फिर मैं थोड़ा सा पास आगे दिखा देता हूं। ये है पेन की गड्डी, इतने पेन, है ना, ये इतने पेन उस केवल 5 से 6 महीने के अंदर अंदर खत्म कर दिए। बोले कि सर इसके पहले वाले तो पेन मेरे पास पड़े नहीं थे, लेकिन अभी 4 5 6 महीने के जो पेन है नीट के एग्जाम के पहले के, वो इतने पेन खत्म कर दिए। तो जितना कॉपी पे पेन चलेगा उतना ज्यादा आएगा, उतने बढ़िया तरीके से सवाल बनेंगे, लिख लिख कर चीजें होती है। और लास्ट बात यह है कि रिवीजन टाइमली करो। रिवीजन कैसे होता है? रिवीजन करने के लिए हमारे पास 3 रामबाण हथियार होते हैं। टेस्ट दो, चाहे जो हो जाए, है ना। स्पेशल फिनिक्स बैच में क्विज भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं। तो आपका दोनों क्विज और टेस्ट, जितने टेस्ट है, जितने अटेम्प्ट कर सकते हो उतने अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, और फॉर्मूला बुक बनाओ, फॉर्मूला बुक या शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप, माइंड मैप्स
ये बनाओ, एक ही चीज है, सब कुछ है ना, सब कुछ एक ही, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला बुक, माइंड मैप्स एक ही चीज होती है। तो आप इनके मतलब कुल मिलाकर ऐसा है कि जो भी चैप्टर में पढ़ाया गया, जो भी क्लास में पढ़ाएगा, उनको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो एक अलग से कॉपी में लिख लो। अगर आपके पास नहीं है, आपने आज तक नहीं करा, तो नीचे कमेंट कर दो, है ना। मैं आपको एक लिंक कमेंट में एक लिंक दे दूंगा जिसके लिए एक सैंपल होगा। जिन जिन बच्चों को फॉर्मूला बुक या नोट्स या शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो नीचे कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट में लिखना है आपको, कमेंट में लिख दो शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स ना। मैंने पिछले साल नीट चालीसा के नाम से शॉर्ट नोट्स बच्चों को दिए हुए थे, काफी सारे बच्चों के पास ऑलरेडी है। नहीं है आपके पास तो शॉर्ट नोट्स कमेंट कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट में, रिप्लाई में। तो आप उसके जरिए ये फॉर्मूला बुक वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, सैंपल होगा, आप खुद की बना सकते हैं या उसी से काम चला सकते हैं। वैसे बेस्ट है ना कि अपनी खुद की बनाओ तो ज्यादा अच्छी है ना, कि नोट्स और गर्लफ्रेंड दूसरों की ही देखने में अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हारे किसी काम की नहीं होती। तो तुम्हें ये सब मेरा दिया हुआ किसी काम का नहीं रहेगा, तुम खुद बनाओगे। मैं किसी दूसरे बच्चे के तुम्हें सप्लाई कर रहा हूं, उससे बेहतर है कि तुम खुद अपने बनाओ। सैंपल के लिए तुम जरूर कमेंट करो, मैं 100% तुम्हें लिंक के थ्रू रिप्लाई करूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें जो आपको ध्यान रखना होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर ये सब कुछ आपको एक ही जगह पर चाहिए, शॉर्ट नोट्स, नोट्स वगैरह सब कुछ, तो ऑलरेडी फिनिक्स प्रो बैच जो है वो 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। और इसके लिए आज लास्ट डेट है ऑफर की, 4599 की लास्ट डेट है ऑफर की। इसके बाद में एक्सटेंड होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन इस ग्रुप के, इस बैच के अंदर आपको एसआरजी मतलब स्पेशल रैंकर्स ग्रुप की क्लासेस, टीचर्स की एक्सक्लूसिव मेंटरशिप लेने के लिए क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस लिंक के थ्रू सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और याद रखना कि सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपका एसपी स्टार कूपन कोड लगा हुआ होना चाहिए। अगर एसपी स्टार कूपन कोड लगा होगा तो ही आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, वरना आपको कोई पर्सनल मेंटरशिप, इस बार स्ट्रिक्ट हो चुका है, कोई पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिलेगी। आप एसपी स्टार कूपन कोड लगाइए, स्क्रीनशॉट संभाल के रखिए, आपको जब बैच स्टार्ट होगा पर्सनल मेंटरशिप में तभी ऐड किया जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्टर वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। और टेस्ट सीरीज एक नहीं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कंबाइंड टेस्ट सीरीज वगैरह, पर्सनल हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगी आपको। तो ये लास्ट लाइव बैच है जो 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑल ओवर इंडिया में अनअकैडमी के काफी सारे सेंटर से आप ये 8585858585 वाला नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी ऑफलाइन के लिए सेम ही नंबर है, ठीक है। और जब भी अगर ऑनलाइन भी लो तो याद रखना एसपी स्टार कूपन कोड लगा होना चाहिए, वरना आपको पर्सनल मेंटरशिप में ऐड नहीं किया जाएगा। चलिए, तो अभी का मैं सेशन इतना ही रखता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको काम आई होगी। जो भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। मिलते हैं हम आने वाले समय में। साथ ही साथ इसके अलावा ध्यान रखना, अगर आप फॉर्मूला बुक चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला बुक या माइंड मैप, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।